हेलो दोस्तों, नीतीश ऑलराउंडर के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं नीतीश विश्वकर्मा आप लोग के लिए लेके आया हूँ समुच्चय सेट्स क्लास 11th के लिए। दोस्तों आप समुच्चय से बहुत घबराते हैं, आपको समझ नहीं आता है, लेकिन दोस्तों आपको पता भी नहीं कि आप समुच्चय के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं और आपको पता भी नहीं है यार। क्या बात है। अभी देखिए, आप भी कहेंगे हाँ यार मुझे पता था, मुझे पता ही नहीं था कि समुच्चय यही होता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम देखेंगे समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट्स। ठीक है दोस्तों, सेट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि समुच्चय जो है वो कौन से गणितज्ञ, कौन से साइंटिस्ट ने समुच्चय का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कंटोर द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बात क्लियर हो गया, जॉर्ज कंटोर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि समुच्चय का प्रयोग कहां होता है। दोस्तों समुच्चय का प्रयोग कहां होता है? संबंध एवं फलन में, प्रायिकता में और ज्यामिति में और एक्सेट्रा और भी जगहों पे होता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कहां कहां पे समुच्चय का प्रयोग होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि समुच्चय होता क्या है। आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते होंगे समुच्चय क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं आपको समुच्चय। दोस्तों देखिए, यदि आप कोई भी ग्रुप ले लीजिए, समूह, दोस्तों हम किसी भी समूह की बात करें, ठीक है दोस्तों, ग्रुप, ठीक है दोस्तों, ये लीजिए समूह, ग्रुप की दोस्तों हम बात करें दोस्तों, यही हमारा क्या होता है? समुच्चय होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आप ग्रुप के बारे में जानते हैं, आपने ग्रुप सुना होगा, समूह सुना होगा, लेकिन समुच्चय नहीं सुना। तो दोस्तों समूह को ही समुच्चय कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे दोस्तों मैं कह दूं व्यक्तियों का समूह, चलिए ये लीजिए हमने लिखा व्यक्तियों का समूह। ठीक है दोस्तों, हमने नंबर 1 लिखा व्यक्तियों का समूह। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 लिख रहे हैं कि ताश की गड्डी। दोस्तों जुआ खेलते हो ना, तो देखो ताश की गड्डी। ठीक है, चलिए दोस्तों, ताश की गड्डी में आप जानते हैं कि 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो भैया ताश का एक समूह ही तो हो गया। हर पत्ते का 52 को यदि ग्रुपिंग किया गया तभी तो ताश की गड्डी बनाना, तो वो क्या कहलाया? समूह कहलाया। ठीक है, चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं क्रिकेट टीम। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट टीम। दोस्तों क्रिकेट टीम में आप जानते हैं कुछ प्लेयर होते हैं, मान लेते हैं हम 11 प्लेयर होते हैं। ठीक है, 11 प्लेयर होते हैं दोस्तों क्रिकेट टीम में। तो दोस्तों क्रिकेट टीम का भी क्या हुआ? एक समूह हुआ ना दोस्तों, ये भी क्या कहलाएगा? समुच्चय। दोस्तों ये तो हमारा हो गया दैनिक जीवन के आधार पर। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल हमने समझा, ये हमने समझा दैनिक जीवन के आधार पर। ठीक है, दैनिक जीवन के आधार पर ये एग्जाम्पल जो हम लोगों ने समझा, 3 एग्जाम्पल जो समझे हम, वो है दैनिक जीवन के आधार पर। दोस्तों अब हम समझते हैं गणित के आधार पर। क्या दोस्तों? गणित के आधार पर। चलिए दोस्तों हम देखते हैं कि आपका गणित के आधार पर क्या होता है भाई। गणित के आधार पर, ठीक है, चलिए तो दोस्तों देखिए, गणित के आधार पर आपका पहला हो जाएगा प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ले लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। दोस्तों यदि आप प्राकृतिक संख्या पढ़े होंगे पहले लेकिन भूल गए होंगे, चलिए मैं बता देता हूं दोस्तों, 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं लिख रहा हूं 1 से लेके अनंत तक की संख्या। दोस्तों अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो। 1 से शुरुआत तो हुआ पर खत्म कहां हो रहा है? जिसका अंत ही ना हो। यानी आप गिनती का अंत कर सकते हैं क्या? कभी नहीं कर सकते। गिनती क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, वो तो बेसिकली हम पढ़ते हैं 100 तक पढ़ते हैं, 1 से लेके 100 तक। क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि हम सभी अंकों को बनाना सीख जाए, सभी नंबर्स को बनाना सीख जाए, संख्याओं को बनाना सीख जाए। लेकिन दोस्तों अंक जो होता है वो कभी खत्म नहीं होता। 1 से शुरू होता है, अनंत पर जाता है। अनंत का मतलब होता है इसका अंत ही ना हो। दोस्तों 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याओं में आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 8 कुछ भी आ जाएगा अनंत तक। ठीक है, दोस्तों ऐसी संख्याओं के संग्रह को यानी समूह को
क्या कहेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। और दोस्तों आप जानते हैं कि यदि मैं संग्रह का बात कर दिया, समूह का बात कर दिया दोस्तों, वही तो हो गया समुच्चय। क्या हो गया दोस्तों, वही समुच्चय हो गया। ग्रुप या संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। दोस्तों आप हमेशा से जानते आए हैं, लेकिन आपको कभी पता ही नहीं चला कि यही तो समुच्चय है। ठीक है दोस्तों, आप ग्रुप जानते हैं, समूह जानते हैं, समुच्चय लेकिन नहीं जानते थे। अब मुझे दोस्तों, मुझे उम्मीद हुआ कि दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे। चलिए दोस्तों अगला हम देखते हैं अभाज्य संख्याओं का संग्रह। ठीक है दोस्तों, ये लीजिए अभाज्य संख्याओं का संग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए अभाज्य संख्याओं के संग्रह में दोस्तों आप जानते हैं कि अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है दोस्तों, 2 से शुरू होती है। 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अभाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे। दोस्तों यदि मैं 2 को ले लूं तो देखिए 2 या तो स्वयं से कटेगा 2 से, या तो फिर 1 के पहाड़ा में आएगा। 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2, या तो दोस्तों 2 आएगा 1 के पहाड़े में, या तो 2 आएगा 2 के पहाड़े में। दोस्तों इसलिए यह 2 क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या। दोस्तों यही सेम कहानी 3 की है। ठीक है, चलिए दोस्तों सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, चलिए हम थोड़ा सा ऊपर बता देते हैं। दोस्तों देखिए अभाज्य संख्याओं का संग्रह दोस्तों मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट डॉट। दोस्तों देखिए जो 2 है वो या तो स्वयं के पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में ही आएगा, 2 एकम 2, या तो 1 के पहाड़े में आएगा, 1 दुआई 2। ठीक है दोस्तों, यदि 3 की मैं बात करूं तो 3 भी आएगा 3 के पहाड़े में या तो 1 के पहाड़े में, 5 भी आएगा 1 के पहाड़े में या स्वयं 5 के पहाड़े में, 7 भी आएगा 1 के पहाड़े में या स्वयं 7 के पहाड़े में, 11 भी आएगा 1 के पहाड़े में या स्वयं 11 के पहाड़े में। तो दोस्तों ऐसा संख्या जो स्वयं से कटे या 1 से कटे दोस्तों वही तो कहलाता है अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या जो है वो क्या है, फिक्स है। दोस्तों ये भी क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। इनका समूह भी क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे समुच्चय क्या होता है। दोस्तों आगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ कर दूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तो अब मैं रफ कर रहा हूं। चलिए दोस्तों समझते चलिएगा, बहुत मजा आएगा, आपको क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करेंगे, पहले समझ लेते हैं अच्छे से, पहले हम समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों जो समुच्चय होता है, जो देखिए पहले वो क्या होता है, जो आपका जो समूह होता है ना, पहले हम समुच्चय के बारे में जाने कि समूह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। लेकिन दोस्तों जो आपका समूह होता है ना, समूह दोस्तों होता है 2 प्रकार का। दोस्तों समूह कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। दोस्तों एक तो सुपरिभाषित होता है, दोस्तों एक होता है सुपरिभाषित होता है। ठीक है, एक क्या होता है, सुपरिभाषित होता है, और एक दोस्तों सुपरिभाषित नहीं होता है, सुपरिभाषित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, सुपरिभाषित नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके मन में सवाल होगा कि सुपरिभाषित मतलब क्या हुआ, सुपरिभाषित नहीं होता है उसका क्या मतलब हुआ। दोस्तों मैं बता देता हूं, देखिए दोस्तों सुपरिभाषित का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई चीज अगर फिक्स हो, कोई चीज क्या हो, फिक्स हो। जैसे दोस्तों मैं कहूं प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और दोस्तों ये फिक्स है, ये दुनिया में क्या है, फिक्स है, जिसके बारे में आपको नॉलेज है। दोस्तों अभाज्य संख्या की मैं बात करूं, दोस्तों अभाज्य संख्या भी क्या है, फिक्स है। दोस्तों क्रिकेट टीम की मैं बात करूं तो दोस्तों क्रिकेट में जितने खिलाड़ियों को टीम होती है उनकी भी संख्या क्या है, फिक्स है। ठीक है, उनमें कोई अदला बदली नहीं होता। यदि मैं फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या का बात करूं तो उनमें उनकी भी टीम में संख्याएं क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। लेकिन दोस्तों तो यदि जिनकी संख्या फिक्स न हो, दोस्तों जिनकी संख्या फिक्स है उसको कहेंगे सुपरिभाषित। क्या कहेंगे, सुपरिभाषित। लेकिन दोस्तों जिसकी संख्या फिक्स ही नहीं है उसको दोस्तों क्या कहेंगे कि वह सुपरिभाषित नहीं है। दोस्तों क्या कहेंगे, वह सुपरिभाषित नहीं है। जैसे दोस्तों मैं बात करूं सुपरिभाषित में क्या नहीं होगा, दोस्तों यदि मैं कह दूं कि दुनिया में 5 सबसे अच्छे गणितज्ञों के नाम बताओ, दुनिया में सबसे अच्छे 5 गणितज्ञों के नाम बताओ, दोस्तों आप कहां से ढूंढोगे, 5 गणितज्ञ कौन कौन है, कुछ पता है क्या।
दोस्तों कौन सी देश में कौन सा गणितज्ञ है और कौन सा अच्छा है ये हमें पता नहीं है, इसके बारे में हम पता नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यही कहलाता है सुपरिभाषित नहीं है। यह क्या कहलाएगा? यह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं मिटा देता हूं। दोस्तों देखिए, हमने ये कहा कि सुपरिभाषित, सुपरिभाषित तो दोस्तों एक से लेके अनंत तक की संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, ठीक है, ठीक है, या फिर सम संख्याएं, सम संख्याएं दोस्तों ये दुनिया में क्या है? फिक्स है। दोस्तों सम संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 दोस्तों ये दुनिया में क्या है? फिक्स है। विषम संख्याएं दोस्तों हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, टाटा दोस्तों ये विषम संख्याएं हो गया। दोस्तों ये सब दुनिया में क्या है? फिक्स है। लेकिन दोस्तों वे संख्याएं जो दुनिया में फिक्स ना हो दोस्तों उन्हीं को कहते हैं कि वह सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, सुपरिभाषित का दोस्तों मतलब होता है जिसको परिभाषित किया जा सके। दोस्तों इसको तो आप परिभाषित कर देंगे ना कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्याएं स्वयं से कटे या 1 से कटे उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं उन्हें सम संख्या कहते हैं। तो दोस्तों जिनको आप परिभाषित कर सके दोस्तों वही कहलाता है सुपरिभाषित। जिसको आप परिभाषित नहीं कर सके उसको ही कहते हैं कि यह सुपरिभाषित नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम बात करें कि अब आते हैं कि समुच्चय कहते किसे हैं। दोस्तों नंबर 1 तो बात हो गई कि समुच्चय कहते हैं ग्रुप को, समुच्चय कहते हैं ग्रुप को। लेकिन दोस्तों समुच्चय में एक कंडीशन होता है कि सुपरिभाषित, ठीक है, वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वस्तु के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। दोस्तों अभी मैंने आपको बहुत अच्छे वे में बताया कि सुपरिभाषित क्या होता है, जिसको परिभाषित किया जा सके, जिसका परिभाषा हम दे सकें। यदि दोस्तों ऐसे चीजों का संग्रह आ जाता है कि जिनको हम परिभाषित कर सकें दोस्तों वही कहलाता है समुच्चय। ठीक है दोस्तों, समुच्चय वही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यदि हम बात करें कि आप जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं को m से लिखते हैं, ठीक है, पूर्णांकों को आप z से लिखते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक करके मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि समुच्चय को आप प्रदर्शित किससे करेंगे। तो समुच्चय को देखिए प्रदर्शित कैसे करेंगे। प्रदर्शित समुच्चय को दोस्तों प्रदर्शित आप किससे करेंगे। दोस्तों देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देख लीजिए समुच्चय को आप प्रदर्शित करेंगे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z। ठीक है दोस्तों, आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे बड़ा A, बड़ा B, बड़ा C, बड़ा X, बड़ा Y, बड़ा Z। ठीक है, चलिए अब दोस्तों बात तो हो गई कि समुच्चय को प्रदर्शित किससे करेंगे। चलिए मैं इसको बराबर करता हूं। देखिए दोस्तों एकदम ध्यान से आप समझिएगा। चलिए दोस्तों देखिए जैसे कि ये एक कोई परिवार है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कोई परिवार है। ठीक है, परिवार में आप जो है कि भाई परिवार में क्या है, मान लीजिए दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, दादी जी हैं, ठीक है, पापा हैं, मम्मी हैं, भैया हैं, दीदी हैं। ठीक है दोस्तों, परिवार है, परिवार में दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, भैया है, दीदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों मेरी बात को ध्यान से समझिए।
दोस्तों ये अगर परिवार की, यदि ये सब मिला के एक परिवार हुए हैं तो दोस्तों ये परिवार के क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। दोस्तों जो दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है, भैया है, दीदी है, दोस्तों ये सब परिवार के क्या कहलाएंगे, सदस्य कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि समुच्चय भाषा में सदस्य को ही अवयव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, अवयव। अवयव का मतलब भी होता है सदस्य। ठीक है दोस्तों, देखिए परिवार में दादा होते हैं, दादी होती हैं, पापा, मम्मी, भैया, दीदी। ठीक है, और लोग होंगे भाभी से, भैया का शादी हो जाएगा तो भाभी हो जाएंगी ना, है भैया। ठीक है, भैया की बीवी भाभी। ठीक है, तो भाभी भी ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जनरली जो लोग परिवार में होते हैं ना उनको ले लिया हूं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों जो सदस्य होते हैं परिवार के, उन्हीं को समुच्चय की भाषा में अवयव कहते हैं। सदस्य को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। आप सदस्य भी कह सकते हैं, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, आप सदस्य भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अब समुच्चय इसको कैसे लिखेंगे, तो दोस्तों मान लीजिए मैं परिवार को लिखता हूं कैपिटल ए से। दोस्तों मैं परिवार को लिखता हूं कैपिटल ए से। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि मैं लिख दूं कि दादा, दादी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं दादा दादी को न लिख करके दोस्तों आपको समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं, चलिए मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह में लिख दे रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं का ग्रुप लिख दे रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए डॉट डॉट कुछ भी होगा आगे तक। ठीक है, यदि मैं ये प्राकृतिक संख्याओं का मैं क्या लिख दिया हूं, संग्रह लिख दिया हूं दोस्तों, इसको किससे डिनोट किया हूं, ए से। तो दोस्तों यही ए क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, ए को ही क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ए को दोस्तों क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। ठीक है, और दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो ये जो आया है ना, इसको दोस्तों क्या कहेंगे, दोस्तों इसको ज्यादा कुछ नहीं, बस इसको कह दीजिए अवयव। क्या कह दीजिए दोस्तों, अवयव। 1 2 3 4 5 6 ये जो सब चीजें आई हैं, इनको आप क्या कहेंगे दोस्तों, अवयव कहेंगे। या तो आप सदस्य भी कह सकते हैं, या तो आप सदस्य भी कह सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया हूं, अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इससे बेहतर समझा पाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझाया, वीडियो को थोड़ा भी यदि आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, यह समुच्चय ए कहलाएगा और यह समुच्चय के अवयव कहलाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इसी को आप सदस्य भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब दोस्तों बात आता है कि क्या यही समुच्चय होता है, दोस्तों समुच्चय तो यही होता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बस हिंट दे दूं कि समुच्चय को मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, समुच्चय के अवयव को मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, किस में लिखते हैं, मझले ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में। दोस्तों रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए रफ कर दे रहा हूं। चलिए दोस्तों देखिए, समुच्चय को हम मझले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे देखिए दोस्तों मैं समुच्चय ए बराबर अगर लिखूं तो मझले ब्रैकेट में मेरा आएगा, जैसे मान अगर मैं प्राकृतिक संख्या के लिए लिख रहा हूं तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या कहलाएगा, हमारा समुच्चय कहलाएगा। दोस्तों आपके अंदर अब एक थोड़ा सा डाउट होगा कि क्यों 1 2 3 4 5 लिए हैं, तो दोस्तों हम सम संख्या भी ले सकते हैं, अभाज्य संख्या भी ले सकते हैं, भाज्य संख्या भी ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, बस संग्रह होना चाहिए और उनको हम परिभाषित कर सकें, उसी को तो कहते हैं समुच्चय, जिसको हम परिभाषित कर सकें। यानी सुपरिभाषित को ही क्या कहते हैं, सुपरिभाषित के संग्रह को ही क्या कहते हैं, समुच्चय तो कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप यदि इसी को मझले ब्रैकेट में लिख देंगे तो यही कहलाएगा समुच्चय। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि समुच्चय का कोई क्रम नहीं होता, समुच्चय का कोई क्रम नहीं होता, समुच्चय का कोई क्रम नहीं होता। दोस्तों इसको बिना क्रम का भी लिख सकते हैं, जैसे आपने आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़ा होगा ना, आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम। तो दोस्तों आप बद्ध नहीं है कि समुच्चय को हम आरोही या अवरोही लिखें। दोस्तों आप 1 2 3 4 5 6 7 8 को सीरियल वाइज न लिख के दोस्तों आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये देखिए 4 यहाँ लिखा, यहाँ पे 8 लिखा, यहाँ 5 लिख दिया, 6 लिख दिया। ठीक है, मतलब आप भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि आपको कैसे लिखना है, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे फिर से बता रहे हैं
कि समुच्चय का कोई क्रम नहीं होता, आप उसको किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है दोस्तों, क्या स्टार बना के लिख रहा हूं कि समुच्चय के अवयव में, समुच्चय के अवयव में कोई भी राशि दोबारा नहीं लिखी, ठीक है, नहीं लिखी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि समुच्चय के अवयव में कोई भी राशि दोबारा नहीं लिखी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पे एक यदि मैं लिखा हूं तो इस समुच्चय के अवयव में, सदस्य में एक मैंने केवल एक बार ही लिखा है। ठीक है, दो लिखा हूं तो दो केवल एक बार ही है, तीन लिखा हूं तो केवल एक बार ही है, चार लिखा हूं तो केवल एक बार ही है, यानी कुछ भी लिखा हूं तो केवल एक ही बार है। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं इसमें कोई भी चीज दो बार नहीं लिख सकता। जैसे देखिए दोस्तों, मैं कोई भी चीज दो बार नहीं लिख सकता। जैसे देखिए एक दो तीन चार पांच छह। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दो जो है वो दो बार आ गया है, एक दो तो यहाँ पे है और एक दो यहाँ पे है। तीन भी देखिए दो बार आ गया है, एक तीन तो यहाँ है, एक तीन यहाँ पर है। दोस्तों समुच्चय में ध्यान दीजिए, कोई भी अवयव एक से अधिक बार नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम एक दो को हटा देंगे और एक तीन को भी हटा देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका सिर्फ समुच्चय में जो अवयव का आंसर होगा वो होगा एक दो तीन चार पांच छह, यानी कोई भी अवयव दो बार नहीं होना चाहिए, वह सिर्फ एक बार ही होना चाहिए। यदि मान लीजिए समुच्चय के अवयव यानी सदस्य को मैं लिख रहा हूं दादा दादी, तो दादा दो बार नहीं लिखेंगे, दादा यहाँ भी दादा, दादी यहाँ भी दादी। ठीक है, यानी एक दादा और एक दादी। ठीक है, यानी एक बार ही हम अंकों को लिखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समुच्चय समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला जो हेडिंग होगा वो होगा समुच्चय के प्रकार। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? समुच्चय के प्रकार। दोस्तों जो हमारा अगला हेडिंग होगा वो होगा समुच्चय के प्रकार। दोस्तों आज के वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूं, समुच्चय के प्रकार आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद ये भी बहुत आसानी से समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। किसके दोस्तों? चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। समुच्चय तो जैसे घोल एकदम पिला दूंगा, बेकार आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं। और कमेंट कीजिए यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है इस लेक्चर में, तो मैं अगले वीडियो में वो भी आपका जो भी प्रॉब्लम है दूर कर दूंगा भाई। ठीक है, राधे राधे, बाय बाय, चलिए।